नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। इस वक्त हम लोग हैं देहरादून के एकता विहार धरना स्थल पर, जहां हमारे साथ इस वक्त बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार हैं। कल बॉबी पंवार जी एक बड़ा ऐलान आपने किया है ठीक एन लोकसभा चुनाव से पहले कि युवाओं का जो एक रेला है, युवाओं की जो भीड़ है, युवाओं का जो आक्रोश है, कल वो सड़कों पर दिखाई देगा। किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ये आह्वान है, ये हमारी टीम ने किया है और भाई राम कंडवाल जी के नेतृत्व में होना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश का युवा छला जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरी घोषणाएं की जा रही है, जिस प्रकार से हमारे आयोगों द्वारा जो गलत कैलेंडर कहें या उसको भ्रमित करने वाला कैलेंडर कहें, वो जारी करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किए जा रहे हैं, जिन शर्तों पर पहले बात हुई थी कि भाई वार्षिक कैलेंडर जारी होगा और वार्षिक कैलेंडर के तहत ही सारी परीक्षाएं होंगी, उसमें ये मान के चलो कि आधे से भी अधिक ऐसे उसमें कैलेंडर में भर्तियां हैं जिन पर समय पूरी नहीं हो रही। अभी तक तो विज्ञापन ही नहीं निकल रहे हैं। ये बड़ा पीड़ादायक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने कोरी घोषणाएं की है, वो चाहे क्लब एग्जाम में वेटिंग लिस्ट को लेकर हो या पुलिस वेटिंग लिस्ट को लेकर हो या तमाम इस प्रकार के नए विज्ञापनों को लेकर हो, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो नए विज्ञापन है वो तो भर्ती घोटालों से पूर्व के विज्ञापन थे, जिनको निरस्त करके दोबारा करवाए जा रहे हैं और सरकार ढोल पीट रही है कि हमने इतनी भर्तियां निकाल दी, हमने इतनी नौकरियां दे दी। ये तो हम बखूबी जानते हैं, हमारे वो छात्र बेरोजगार बखूबी जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र को लेकर जो ड्रामे चल रहे हैं, नियुक्ति पत्र को लेकर जो राजनीतिकरण चल रहा है, एक कागज हाथ में पकड़ा दिया जा रहा है सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए कि हमने इतने लोगों को नौकरियां दी है। वास्तविकता ये है, जितने लोगों को भी अभी नियुक्ति पत्र दिए हैं, जो बड़े बड़े मंच लगाए गए हैं, लाखों रुपए प्रदेश का खर्च किया गया है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक उनको नौकरी नहीं मिली है, आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि जो आज तक जो नियुक्ति पत्र मिलते थे, चाहे वो डाक के माध्यम से आते हो या जैसे भी विभाग देता था, तो उसमें लिखा होता था कि आपको इस विभाग में तैनात किया जाता है और इस दिन से आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। परंतु जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं वो राजनीतिकरण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको नियुक्ति नहीं मिली है, आचार संहिता से पूर्व यदि आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी तो पूरे साल उत्तराखंड में आचार संहिता रहने वाली है। क्योंकि अभी लोकसभा, ये देखिए, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा और उन युवाओं को अलर्ट जरूर हम लोग करेंगे कि वास्तव में जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि उनको इसी साल भर्ती मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं आगाह इस बात से बॉबी पंवार कर रहे हैं कि उन युवाओं को भी सड़क पर आने की आवश्यकता है। वो ये न सोचे कि हमारी जो है हम लोग निकल चुके हैं इस भर्ती परीक्षा में तो हमें नियुक्ति मिल जाएगी। मैं उसी पॉइंट पे इसलिए आ रहा था कि उत्तराखंड में पूरे साल भर आचार संहिता रहने वाली है। ठीक। अभी लोकसभा की आचार संहिता है, लास्ट 30 मई तक ये सरकार बनेगी, उसके बाद 1 महीना पूरा जश्न में चले जाएगा, जून भी चले गया, जुलाई में मुझे लगता है कि वो नगर पालिका नगर निगम के लिए आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होंगे, तो अगस्त सितंबर तक ये निपटेंगे, तो सितंबर और अक्टूबर से फिर पंचायत की आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर दिसंबर। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अपडेट अभी बॉबी पंवार दे रहे हैं आपको। ये चिंता हमारी है। बिल्कुल। जिन युवाओं ने मेहनत करी थी, जिन युवाओं के पेपर निरस्त हुए थे, दोबारा मेहनत करके पेपर निकाले हैं, उन युवाओं को भी आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवाओं को आचार संहिता से पहले जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों की ज्वाइनिंग होनी है उनकी ज्वाइनिंग हो, जिनके अध्याचन आयोग में पहुंच गए हैं या जिनके अध्याचन जाने हैं उन अध्याचनों का विज्ञापन जारी हो, और जो पुलिस वेटिंग को लेकर या तमाम प्रकार की जो नई भर्ती या और क्लब एग्जाम में वेटिंग को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें सरकार संज्ञान ले। नहीं तो ये हो सकता है कि युवाओं में उबाल है। युवा ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से चला जा रहा है, जिस प्रकार से पारदर्शी सिस्टम मांगा जा रहा था, उस प्रकार का पारदर्शी सिस्टम दिख नहीं रहा है। कल आरओ का जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखिए, सामान्य वर्ग की भी 107 कटअप जारी है, अनुसूचित जाति की भी वही जारी है, अनुसूचित जनजाति की वही जारी है, आर्थिक रूप से भी 107 जारी है। ये सारा चल क्या, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो भर्ती घोटाले हैं वो रुके नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक मांग जिसके लिए 400 दिन से बैठे हुए हैं कि भाई उत्तराखंड में भर्ती घोटालों
की सीबीआई जांच हो। ठीक। जिन भर्ती में घोटाले हुए हैं, जिन भर्तियों में तमाम प्रकार की चीजें हुई थी, कम से कम उन पर अंकुश लगे, उनकी जांच हो। और जो गोपन अति गोपन के अधिकारी पकड़े गए थे, उन आयोगों में तो अभी तक जांच नहीं हुई। तो हम कैसे मान सकते हैं कि आप आयोगों के माध्यम से पारदर्शी सिस्टम से भर्ती करवा रहे हैं। एक ये मैं बात कहना चाहूंगा, नेताओं ने आयोगों को चुनावी चंदा, चुनावी पैसा इकट्ठा करने का अड्डा बना दिया है। अंदरूनी चीजें क्या चल रही है वो प्रदेश के सभी लोग जानते हैं। खासकर वो लोग जानते हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जो परीक्षाएं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पारदर्शी सिस्टम लागू करने के लिए जब तक उत्तराखंड में सीबीआई जांच नहीं हुई, तब तक यहाँ के युवाओं का भला नहीं। बिल्कुल ठीक है बॉबी पवार, मैं कि आप सभी ठीक है परेड ग्राउंड 11 बजे बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास के लिए नहीं, आपसे अभी और हम वार्ता करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या आप लोगों तक आवाज आ रही है? एक बार आप यस जरूर लिखें कि आवाज आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच पा रही है, आप स्पष्ट रूप से वीडियो देख पा रहे हैं। कल क्या कुछ रहने वाला है बॉबी पवार जी? देखिए, कल रहेगा, युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेगा और मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वास्तव में हो सकता कि मौसम विभाग के अनुरूप जिस प्रकार से बारिश दिखाई गई है, आज भी दिखाई गई थी, हुई नहीं। पर वाई दफे अगर होती भी है बारिश, तो युवाओं को अपने छाता और अपने जो बरसाती लेकर चलना है। क्योंकि ये लाइन एक पकड़ लो कि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पूरे साल आचार संहिता रहने वाली है। ये बड़ी मुश्किलें आगे। आप जो है मुख्यमंत्री आवास पर कूच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि धाकड़ धामी है, और टॉप जो 100 लोग हैं उनमें से भी जो शख्सियत हैं उनमें शामिल हो चुके हैं जो धाकड़ धामी है वो। देखिए, हो सकता है कि शामिल हुए हो, पर किस आधार पर शामिल हुए हो ये चीजें सामने नहीं आई है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चीजें चल रही है, अखबारों में जो मर्जी तुम लिखवा दे रहे हो, न्यूज चैनलों में जो मर्जी तुम चलवा दे रहे हो, है कुछ और हो रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो पावर में हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो भ्रमित करना जानता है युवाओं को, जो प्रदेश को भ्रमित करना जानते हैं, देश को भ्रमित करना जानते हैं, वो लोग बखूबी इस फील्ड के खिलाड़ी हैं। तो किसी भी प्रकार से लोगों को गुमराह कर सकते हैं। पर युवाओं को वास्तविकता अपने अंदर पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। युवाओं को ये पता है कि क्यों विज्ञापन जारी नहीं हो रहे, क्यों पुरानी भर्तियों पर ढोल पीटा जा रहा है। युवाओं को ये पता है कि क्यों वेटिंग लिस्ट नहीं निकल रही है। वेटिंग लिस्ट ना निकलने का कारण, सबसे बड़ी कारण ये है कि अगर 1500 पदों पर भर्ती हुई और वहां से 400 पदों पर ज्वाइन नहीं किया, तो सरकार रिकॉर्ड में 1500 पदों पर दिखाएगी कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी है, जबकि वास्तविक नौकरियां 1100 को मिली है। इस प्रकार की जो चीजें हैं ये युवा भली भांति समझता है। पर मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा, जब भी अपने अधिकारों और हक हकूकों की बात आए तो जरूर सड़कों पर आए। बॉबी पवार जी आएंगे तो आपके साथ सब खड़े रहेंगे। क्या कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं कुछ दिनों बाद? लगातार उस पर रिसर्च चल रहा है, जिस हिसाब से आप लगातार कह रहे हैं कि अभी भी जो झोल चल रहा है लगातार भर्तियों में, क्या कुछ और नए खुलासे होंगे? बिल्कुल खुलासे होंगे। टीम लगी हुई है और काफी हद तक चीजें मिली हैं। काफी हद तक चीजें मिली हैं, वो चाहे यूकेएसएससी की बात हो या यूकेपीएससी की बात हो। इसीलिए हमारी ये चिंता है कि कम से कम हम लोगों ने तो अपना भविष्य दांव पर लगा दिया है, पर भविष्य में जो पीढ़ी आए वो तो अपना भविष्य दांव पर ना लगाएं। उनको तो कम से कम एक पारदर्शी सिस्टम दे पाए, ये महत्वपूर्ण लड़ाई। बिल्कुल। तो बॉबी पवार ने ये ठान लिया है कि अब ये लड़ाई लंबी लड़नी है, इसलिए बॉबी पवार जो है टिहरी लोकसभा से भी ताल ठोक रहे हैं। कितनी सच्चाई इस बात में है और किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या कुछ चल रहा है? क्या लोकसभा का चुनाव बॉबी पवार लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से ज्ञापन देकर, पुतला फूंक कर, आंदोलन कर इन पर असर नहीं हो रहा है, और जब बात वोट बैंक की आती है तो इन पर जल्दी असर होता है, और जब बात एक बृहद रूप से एक किसी लड़ाई को लड़ने की हो तो उसके अनुसार जो चीजें करनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी संभव हो सब करेंगे। बात चाहे टिहरी लोकसभा की हो या कोई और लोकसभा की हो। अगर वास्तव में उत्तराखंड सरकार इस प्रकार के जो रवैया यही रहा तो लगातार हम चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम तो देहरादून में आंदोलन पे बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, और गांव-गांव जाकर लोगों को भी शिक्षित कर रहे हैं। लोगों को हम सुझाव उनके ले रहे हैं और कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो चुनावी मुद्दे, वास्तविक मुद्दे, चाहे रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, या अपने जल जंगल जमीन का हो, अपने संसाधनों को अपने पास लेने का हो, मूल निवास का हो, इस प्रकार के तमाम मुद्दों को कैसे हम चुनावी मुद्दे बना सकते हैं, इस पर हमारी पूरी आजकल क्षेत्र में जाकर लोगों से वार्ता हो रही है। बिल्कुल। बॉबी पवार जी, अभी कुछ ही दिनों पहले लगातार एक खबर आ रही थी कि आप जो है जौनसार पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर आपको समर्थन भी दिया है। क्या पूरे जौनसार को आप इकट्ठा कर चुके हैं इस लोकसभा चुनाव के लिए? और
और युवाओं को खासकर, क्या उनकी टीमें बन चुकी हैं और अब सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरने की तैयारी है? बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हम लगे हुए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे जौनसार ही नहीं, पूरे रवाई घाटी कह लो या हमारी जौनपुर घाटी कह लो या ऊपर उत्तरकाशी टिहरी का क्षेत्र कह लो या मैदानी क्षेत्र कह लो, हम हर जगह पर हमारे लोग सक्रिय हैं। हर जगह पर हमारे लोग घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाकर उनको जोड़ रहे हैं और वास्तविक रूप से यही कहना चाह रहे हैं, वास्तविक रूप से लोगों तक यही मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव में हमारी जो जनता है उनका माइंड एक्टिव रहता है और उस चुनाव में ही अपने जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का सबसे बेहतर अच्छा तरीका है और उन मुद्दों को ही चुनावी मुद्दे बनाना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से चीजें चल रही है, हमारे लोग निरंतर अपना 100% देकर मेहनत कर रहे हैं और उसके उपरांत आज पढ़ी लिखी जनता है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी बात को आसानी से लोगों तक हम पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा जो तबका है, कहीं ना कहीं जो ईमानदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि प्रदेश के भीतर कोई अच्छे लोग यहाँ पर आए जो नीति नियंता बने, तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। अगर सिस्टम के अभी बाहर हैं, बाहर रहकर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सिस्टम के भीतर भी जाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हम इस सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। तो कुछ लोग जो देर से जुड़े हैं, आपको बता दें कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि अब वो सिस्टम के साथ लगातार जो उनकी जो है उनका जो आंदोलन चल रहा था अब वो धरातल पर उतरेगा और लोकसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे। बॉबी पवार जी, कल जो बड़ा एक आंदोलन होने वाला है, क्योंकि आचार संहिता से ठीक पहले, उसके लिए क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो फेसबुक पर लिखते हैं कि हम आपके साथ हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर नहीं आते, उनके लिए क्या संदेश? मेरा साफ संदेश है, मैंने अपनी बातों में पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में अगर अभी नहीं तो पूरे साल आचार संहिता रहने वाली है, क्योंकि वो अभी लोकसभा चुनाव है, नगर निगम के निकाय चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव है, पूरा साल का ये प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं के लिए जो लंबे समय से भर्तियां नहीं निकली वो निकल जाए, कम से कम हमारा युवा तैयारी में रहेगा, कम से कम जो वेटिंग का जो दावा किया जा रहा है वो निकले, कम से कम जो और चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है, वो कैलेंडर जारी करके जो गुमराह किया जा रहा है युवकों द्वारा वो ना हो। इस प्रकार की चीजें हम चाह रहे हैं और एक पारदर्शी सिस्टम जिसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं वो स्थापित हो जाए। तो ये सारी चीजों को लेकर हम कल मैदान में उतरेंगे, हमारे लोग आएंगे, हम मुख्यमंत्री आवाज कूच करेंगे और मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे कि आपके ये वादे थे, इन वादों का क्या हुआ। हम मांग तो हम लंबे समय से कर रहे हैं, पर जो वादे किए थे खुद मुख्यमंत्री जी ने कि ऐसा होगा, पर आज तक ये वादे पूरे नहीं हुए, उस वादे को लेकर हम कल सड़क पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री से इसका जवाब लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है बॉबी पवार इस वक्त जुड़े हुए थे और हम लोग हैं देहरादून के एकता विहार में, जहां आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को 11 बजे परेड ग्राउंड से लेकर और मुख्यमंत्री आवास कूच होगा, जहां भारी संख्या में युवा हिस्सा लेंगे। तमाम चीजों को लेकर जो अभी जो आवाज उठा रहे हैं बेरोजगार संघ के जो सदस्य हैं वो, और बॉबी पवार ने एक बड़ा ऐलान और किया है कि वो जल्द ही लोकसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे। टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने की उनकी संभावना लगातार जारी है। और ये तस्वीरें हैं इस वक्त जो है सहजधारा की, जो सहजधारा रोड एकता विहार धरना स्थल है, किस तरीके से यहाँ पर वास्तव में जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बहुत ही समस्याओं से भरा पूरा लगातार पिछले 1.5 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी एकता विहार में उनका आंदोलन लगातार जारी है। और कल युवाओं से उनका आह्वान है कि कल 11 बजे सभी लोग परेड ग्राउंड में जरूर पहुंचे ताकि युवाओं की जो आवाज है उसको आगे उठाया जा सके। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक ले नमस्कार।